अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मंसूर जान और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पाइथन में किस तरह यूज़ करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपैरिजन अंडरस्कोर ऑपरेटर्स .py के नाम से एक स्क्रिप्ट जनरेट करता हूँ। तो व्हाट बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर इज़, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि कंपैरिजन ऑपरेटर इट कंपेयर व्हाट टू कंपेयर डिफरेंट वैल्यूज, एंड रिटर्न either true और false। ये मतलब मुख्तलिफ वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और रिज़ल्ट हमें ट्रू और फॉल्स में देगा। किस तरह हम देख सकते हैं, आइए हम इसको देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। लाइक ग्रेटर हमारे पास ग्रेटर देन हमारे पास एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, लाइक इस तरह। दूसरा है हमारे पास लेस देन, क्लियर, लाइक इस तरह है लेस देन। तीसरा हमारे पास है एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसकी जो सिंबल है वो इस तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू, लाइक लेस देन, सॉरी ये हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल और ये है लेस देन इक्वल, क्लियर। नाउ एक और है ऑपरेटर हमारे पास, वो है इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू क्या है, इसमें इक्वल्स टू इस तरह है, दो इक्वल के निशान सिंबल। एक और है हमारे पास नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल्स टू ये हमारे पास ये सिंबल है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड इक्वल, ये हमारे पास नॉट इक्वल है। जिस तरह हम मैथमेटिक्स में जो हमारे पास इनइक्वलिटीज़ होती है, तो इसी तरह ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी वर्क करते हैं। तो आइए पाइथन में कुछ स्क्रिप्ट रन कर देते हैं, उसको देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है। मेरे पास लेट से एक वेरिएबल है a, इसमें वैल्यू स्टोर है 10, और दूसरा एक वेरिएबल है b, इसमें वैल्यू स्टोर है 8। अब मैं देखता हूँ कि प्रिंट में देखता हूँ कि a इज़ ग्रेटर देन b, मैंने ये पर स्ट्रिंग डाला इज़, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अभी a इज़ ग्रेटर देन b। मैंने यहाँ पर लिखा कि a एक वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू स्टोर है, b एक वेरिएबल है जिसमें 8 वैल्यू स्टोर है, दोनों इंटीजर है। मैं अभी प्रिंट करता हूँ, ये जो है ये जो स्ट्रिंग्स में है ये मतलब प्रिंट होगा a इज़ ग्रेटर देन b इज़, ये आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। अभी मैं देखता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ और देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आता है। तो a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ट्रू बिकॉज 10 इज़ ग्रेटर देन 8। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रिंट क्या चीज़, अगेन a इज़ लेस देन b इज़। सो मैं अभी लिख लेता हूँ a इज़ लेस देन b। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। तो अभी ये आता है कि a इज़ लेस देन b इज़ फॉल्स बिकॉज a इज़ ग्रेटर देन b।
तो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, ये दो वैल्यू को कंपेयर करेगा और फिर इसके बाद आपको रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में देगा। मैं अगेन यहाँ पर लेता हूँ प्रिंट, व्हाट टू प्रिंट, ए इज इक्वल्स टू बी। ये ए इक्वल्स टू बी है या नहीं, तो अभी मैं इसको स्ट्रिंग में क्लोज कर लेता हूँ और इज स्ट्रिंग, और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ ए इज इक्वल्स टू बी। तो देखता हूँ कि ट्रू है और फॉल्स है, तो सेम ये फॉल्स है बिकॉज ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रिंट, व्हाट टू प्रिंट, प्रिंट ए नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल्स बी इज कॉमा ए इज नॉट इक्वल टू बी। आया, ए इज नॉट इक्वल टू बी है और नहीं, ए इज नॉट इक्वल्स बी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इक्वल, सॉरी। अभी देखता हूँ कि ए बी के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये ट्रू है बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए 10 है एंड बी 8 है। नेक्स्ट में एक और कंपैरिजन ऑपरेटर इसमें डालता हूँ कि ए इज लेस देन इक्वल बी, तो इसको यहाँ पर ले लेता हूँ स्ट्रिंग्स में और इज स्ट्रिंग के बाद मैं यह लिखता हूँ कि ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। इसको देख लेते हैं, तो इसको देखने के बाद मुझे ये रिजल्ट आता है, देखिए जनाब, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ए इज लेस देन और ए इज ग्रेटर देन बी, इट्स अगेन इज फॉल्स। नाउ वी विल अगेन सी अनदर ऑपरेटर लाइक this one, a is greater than or equals, a is greater than or equals b is, मैं लिख लेता हूँ a is greater than or equal b, देता कि इससे क्या रिजल्ट आता है, इससे आता है हमारे पास ट्रू, बिकॉज a तो ग्रेटर है b से लेकिन इक्वल नहीं है, तो एक कंडीशन तो ट्रू हुआ, तो दैट्स वाई इसने हमें रिजल्ट दिया है कि ये ट्रू है। अब हम एक और रियल टाइप प्रोग्राम बिल्ड करते हैं कि मतलब आपने देखा होगा कि अगर आप किसी साइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपसे सर्टन कंडीशन मांग लो कि मतलब अगर आपकी एज इतनी है तो आप इस साइट को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर नेशनल आईडी कार्ड लेट्स से इज 18 ईयर्स, तो हम एक प्रोग्राम रन कर लेते हैं ताकि अगर आपकी एज की कंडीशन इस तरह है या अगर आपकी एज इतनी है तो आप एलिजिबल है अपना आईडी कार्ड बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट अंडरस्कोर एज इज इक्वल्स टू, लेट्स से इसकी एज एक बंदी की है 20 ईयर्स एंड रिक्वायर्ड जो एज है रिक्वायर्ड फॉर नेशनल आईडी कार्ड एज इज 18 ईयर, क्लियर, 18 ईयर सॉरी। तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ, अगर आप यहाँ पर नेशनल डेटाबेस के सेंटर पर जाए, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो ये कि मतलब आपकी मिनिमम एज 18 ईयर है लेकिन आपकी एज 20 है, तो आप यहाँ पर प्रिंट कर ली तो आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा कि व्हाट प्रेजेंट एज इज ग्रेटर देन or equals to what required age, then what to print, you have to print you are welcome to apply for नेशनल आईडी कार्ड, क्लियर। इस तरह का कोई प्रोग्राम मैंने बिल्ड किया कि अगर आप नादरा की साइट पर जाए और आप देखें कि अगर आपकी प्रेजेंट एज 20 है और उसकी रिक्वायरमेंट एज जो है वो 18 है,
तो आपको इस तरह का मैसेज नज़र आएगा कि यू आर वेलकम टू अप्लाई फॉर नेशनल आईडी कार्ड। इसको हम रन करते थे और देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाला स्क्रिप्ट है इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, कंट्रोल बैकस्लैश एंड इसको रन करता हूँ। तो देखते हैं किससे क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो इसने कहा कि ट्रू यू आर वेलकम टू अप्लाई फॉर नेशनल आईडी कार्ड। तो मतलब आप इसको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम बिल्ड कर सकते हैं। तो ये थी आज की स्मॉल सी वीडियो अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक्स अलॉट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।